स्वयं अदृश्य है पर पूरे ब्रह्मांड की संरचना उसी पर टिकी हुई है। डार्क मैटर हो, डार्क एनर्जी हो, उसको भी तो कोई चला रहा है, उसे तो कोई कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो वो चक्री की तरह बिखर जाती। आज पृथ्वी अगर कोई तो है उसे धीरे 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 पावर देके चला रहा है, अगर वो स्टॉप हो जाए तो दिन रात रुक जाएंगे। हाँ, वो सूर्य की जो चारों ओर घूम रही है 365 दिन में एक चक्कर पूरा हो रहा है, वो ना घूमे तो उसकी मर्जी। पृथ्वी बोले जी मैं नहीं घूमती, हाँ फिर क्या, हाँ अपनी धरी पे घूमना रुक जाए, उसकी मर्जी, नहीं घूमना मेरे को। हाँ फिर तुम कहो जी क्या हो गया, फिर एक नया दे दोगे, वो टुनटुने की तार खराब हो गई, स्पंदन रुक गए तो ब्रह्मांड भी रुक गया। समझे बात को? तो यही डार्क मैटर का सबसे है कि भी अदृश्य है और पूरे ब्रह्मांड की संरचना उस पर टिकी हुई है। विज्ञान कहता है हम उसे सीधा नहीं देख सकते पर उसके बिना आकाश गंगा टूट जाएगी। हाँ, उसे नहीं देख सकते लेकिन उसके बिना आकाश गंगा टूट जाएगी। बिल्कुल सही कहा भाई। उपनिषद कहता है कि वह स्वयं दिखाई नहीं देता पर उसी से सब कुछ चल रहा है। ये बिल्कुल सही है। जब तक शरीर में आत्मा होती है तो फर्स्ट क्लास चलता है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर को हिला हिला के थक जाओ तो भी ना चले। कठोपनिषद कहता है कि सूक्ष्म और विराट का जो विरोधाभास है, अणोरणयान महतो महियान, मतलब सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबसे विशाल से भी विशाल। यही तो आज ब्रह्मांड विज्ञान की उलझन है। जो दिखता नहीं वही पूरी कॉस्मिक संरचना को पकड़े हुए हैं। गीता क्या बोलती है कि अव्यक्त की सीधी परिभाषा, सीधी घोषणा, अव्यक्त का पर्दाफाश। ठीक, श्री कृष्ण बार बार गीता में बार बार अदृश्य सत्ता की ओर संकेत करते हैं। तो भगवान क्या अंधश्रद्धा फैला रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हाँ मैं तीनों लोक में हूं। हाँ, क्या बोलता है गीता में, मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त रूप से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्या? मेरे अव्यक्त रूप से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। ऐसा कौन बोल सकता है भगवान के सिवाय? कितनी बढ़िया बात कही है। मेरे अव्यक्त रूप से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। अव्यक्त मतलब यानी जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता। तो कहता है भगवान कहते हैं मैं तो तीनों ही रूपों में हूँ। ब्रह्म रूप में वो निराकार में है, आकारी रूप में वो शिवपुरी में विष्णुपुरी में रहते हैं, और साकारी रूप में मन करता है कैलाश पर्वत पर प्रकट हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। हाँ, व्यक्त में भी आते हैं, व्यक्त में भी चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्त सत्ता के बारे में बोलते हैं कि मेरे अव्यक्त रूप से ही संपूर्ण जगत। उन्होंने जब विराट स्वरूप बताया तो सभी रूप दिखाए, एक प्रेम वाला नहीं, मुंह से आग निकालने वाला। हाँ, वो बनाने वाले क्रिएटर, मैं ही वो करने वाला हूं, मेरे से ही सब कुछ चल रहा है, बार बार वो भगवान बताते हैं। हाँ, कितनी मस्त बात है। आगे आता है मयि सर्व मिदम प्रातम सूत्रे मणिगणा